नमस्कार। चलिए आज ध्वनि की उस अदृश्य दुनिया में चलते हैं जो है तो हमारे चारों ओर, लेकिन जिसके बारे में हम शायद बहुत कम जानते हैं। ये दुनिया हैरान कर देने वाली है और बहुत शक्तिशाली भी। तो आइए मिलकर पता लगाते हैं इसके कुछ राज। तो सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। एक चमगादड़ जो रात में चीखता है और एक पनडुब्बी जो गहरे समंदर में अपना रास्ता खोज रही है, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब ही हमें ध्वनि के पीछे छिपे विज्ञान की एक अविश्वसनीय यात्रा पर ले जाएगा। उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये ध्वनि, ये आवाज होती क्या है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही सिंपल चीज से होती है, वाइब्रेशन यानी कंपन। दुनिया की हर आवाज, चाहे वो एक हल्की सी फुसफुसाहट हो या फिर एक जोरदार धमाका, उसकी जड़ में सिर्फ एक ही चीज है, कंपन। जब कोई भी चीज कांपती है तो वो अपने आसपास हवा या पानी के कणों में एक डिस्टर्बेंस, एक लहर पैदा कर देती है। और बस यही लहर जब हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारा दिमाग उसे ध्वनि के रूप में समझता है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, ध्वनि के इन तरंगों को चलने के लिए हमेशा किसी न किसी सहारे, किसी मीडियम की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी या कोई ठोस चीज। इसीलिए तो इन्हें मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। और यही वजह है कि स्पेस के वैक्यूम में जहां कोई हवा नहीं, वहां कोई आवाज भी नहीं होती। ये लाइट वेव से बिल्कुल अलग हैं, जिन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। तो ये तो साफ हो गया कि ध्वनि का मतलब है कंपन। पर क्या हर कंपन को सुना जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हम जिन आवाजों को सुन पाते हैं वो तो ध्वनि के पूरे स्पेक्ट्रम का एक बहुत बहुत छोटा सा हिस्सा है। ज्यादातर इंसानों के लिए सुनने की जो निचली सीमा है वो यहां से शुरू होती है, 20 हर्ट्ज। ये एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी, गहरी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि होती है। और हमारी सुनने की ऊपरी सीमा यहां खत्म हो जाती है, 20,000 हर्ट्ज पर। यह बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, तीखी आवाज होती है। इसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की रेंज को हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। ये जो बीच में एक छोटा सा हिस्सा है ना, बस हम सिर्फ इतना ही सुन सकते हैं। इसके एक तरफ हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स, इतनी गहरी कि हमारे कान उन्हें पकड़ ही नहीं पाते, और दूसरी तरफ हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स, इतनी तीखी कि ये भी हमारी सुनने की क्षमता से पूरी तरह बाहर हैं। और यहीं पर हमारी कहानी वापस चमगादड़ और डॉल्फिन पर आती है। ये जानवर इन्हीं अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का इस्तेमाल करते हैं, वो आवाजें जो हमारे लिए हैं ही नहीं, ताकि वो घने अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज सकें और शिकार कर सकें। कह सकते हैं कि वो असल में ध्वनि की मदद से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्रकृति ध्वनि का इतना स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकती है, तो हम इंसान इससे क्या सीख सकते हैं? और इसका जवाब छिपा है ध्वनि की एक बहुत जानी पहचानी खूबी में, गूंज यानी इको में। इको यानी गूंज का अनुभव हम सबने कभी ना कभी किया है। ये कुछ नहीं, बस ध्वनि तरंगों का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना है। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके इस्तेमाल कमाल के हैं। और यहीं पर टेक्नोलॉजी प्रकृति से प्रेरणा लेती है। जरा सोचिए, अगर हम जानबूझकर कोई ध्वनि तरंग भेजें और फिर उसकी गूंज को सुनें, तो क्या हम उन चीजों का पता लगा सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि समंदर की अंधेरी गहराइयों में? इसी टेक्नोलॉजी को कहते हैं सोनार, यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये ठीक वही तकनीक है जिसे पनडुब्बियां इस्तेमाल करती हैं समंदर का नक्शा बनाने और दूसरी चीजों का पता लगाने के लिए। तो चमगादड़ की चीख से पनडुब्बी के नेविगेटर तक का कनेक्शन समझ आया? सिद्धांत एक ही है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? तरीका बहुत सीधा है। एक ट्रांसमीटर से ध्वनि तरंग भेजी जाती है, वो तरंग जाती है और किसी चीज से टकराकर वापस लौटती है। एक डिटेक्टर उस गूंज को पकड़ लेता है, और बस आवाज के जाने और लौटने में कितना समय लगा, इससे उस चीज की सटीक दूरी और जगह का हिसाब लगा लिया जाता है। लेकिन ध्वनि की मदद से देखने की यह काबिलियत सिर्फ पानी के नीचे तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत ही शानदार इस्तेमाल है जो हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, और वो है मेडिकल की दुनिया में। याद है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनियां जिन्हें हम सुन नहीं सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है? उनमें जबरदस्त पेनिट्रेटिंग पावर यानी भेदन शक्ति होती है। इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर के नर्म टिश्यूज के आर पार जा सकती हैं। और इसी खूबी की वजह से अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी डॉक्टरों को हमारे शरीर के अंदर झांकने में मदद करती है।
इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ पर नजर रखी जाती है, किडनी में पथरी का पता लगाकर उसे तोड़ा भी जा सकता है और हमारे अंदरूनी अंगों की हालत भी जांची जाती है। और ये सब कुछ बिना किसी चीर-फाड़ के। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी की अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि ये भ्रूण के विकास को साफ साफ दिखा सकता है। इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कई जगहों पर लिंग का पता लगाने के लिए इसके इस्तेमाल पर कानूनी पाबंदी है। तो देखिए, हमने एक साधारण से कंपन से अपनी बात शुरू की थी और ये जाना कि कैसे ध्वनि, जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, प्रकृति और टेक्नोलॉजी में कितनी बड़ी और शक्तिशाली भूमिका निभाती है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम हमेशा सुन नहीं सकते, लेकिन इसका असर हमें हर जगह देखने को मिलता है। हमने गूंज का इस्तेमाल करके समंदर की गहराइयों को नापा और इंसान के शरीर के अंदर के राज खोले। मतलब हमने ध्वनि से देखना तो सीख लिया है, तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगला हम इससे और क्या-क्या करना सीखेंगे।